बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इसराइल ने गाजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमदगी जाहिर कर दी। अमरीकी A-10 थंडरबोल्ट तैयारे मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया की फ़िज़ाई निगरानी पर मामूर। मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाने का ऐलान करूंगा सदर डोनाल्ड ट्रंप। और शाम और लीबिया के दरमियान 10 साल बाद बराह रास्त परवाजें बहाल हो गईं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि गाजा 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमास इसराइल जंग के बाद पहली बार इसराइल ने गाजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमदगी जाहिर कर दी है। इसराइली वजीर दिफा इसराइली कैट्स का कहना है कि गाजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे, जबकि गाजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि गाजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर ज़रूरी खतरा दरपेश होगा। जबकि इसराइली वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि कल के बाद गाजा हमास के बगैर होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गाजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। इसराइली कैट्स ने कहा कि जंग बंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी, जबकि हलाक यरगमालियों में से निफ्स की लाशें भी वापस दे दी जाएंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के A-10 थंडरबोल्ट तैयारे मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया की फ़िज़ाई निगरानी पर मामूर कर दिए गए हैं, जबकि अमरीकी सेंटकॉम खत्ते में 21 ममालिक की सिक्योरिटी फौजी कार्रवाइयों का जिम्मेदार है। सेंटकॉम का दायरेकार मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत अहम ममालिक पर मुहित है। अमरीकी फौजी कमांड स्ट्रीट ऑफ हॉर्मन्स, बहरिया अहमर और सुएज कैनाल जैसे स्ट्रेटेजिक रास्तों की A-10 निगरानी करती है, जबकि अमरीकी तैयारे थंडरबोल्ट A-10 सेंटकॉम के अहम दिफाई मिशंस का भी हिस्सा है। वाज़ेह है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड का सदर दफ्तर अमरीकी शहर फ्लोरिडा में है, जबकि सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस कतर में वाक़ है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाजरीन, आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली गैर रस्मी इशाइया मुलाकात में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का वक्त तय हो गया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान को पुरअमन अंदाज में तरक्की का मौका देना चाहते हैं और मुनासिब वक्त पर पाबंदियां हटाने का फैसला भी किया जाएगा। जबकि ईरानी हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत बदलने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरानी अवाम को करना है। हमारा मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और अमन है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया है, ताहम अमरीका सिफारती हल को तरजीह दे रहा है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि शामी अरब जमहूरिया ने ऐलान किया है कि सियासी व सिक्योरिटी बहरान की वजह से 10 साल से ज़ायद अरसे तक मुअत्तल रहने वाली लीबिया के साथ बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू की जा रही हैं। शामी सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबरा अशद अल सलेबी ने बताया कि सीरीन एयरलाइंस अगले हफ्ते से दमिश्क और हलब से लीबिया के शहरों तराबलस और बंगाजी के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से शाम का बैरून मुल्क मौजूद अपनी कम्युनिटीज़ के साथ राब्ता भी बहाल होगा और गुज़िश्ता दिसंबर में असद रजीम के खात्मे के बाद शामी शहरियों की वतन वापसी में भी मदद मिलेगी। शाम और लीबिया के दरमियान कमर्शियल परवाज़ें 2011 में दोनों ममालिक में सियासी बहरान और मुसल्लह तनाज़ात की वजह से भी मुअत्तल हो गई थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.